गाइस एक चीज हमेशा याद रखिएगा, S प्लस R इज इक्वल टू O। O स्टैंड्स फॉर आउटकम, S फॉर सिचुएशन एंड R फॉर रिस्पॉन्स। एक ही सिचुएशन में अलग अलग प्रकार के लोगों का अलग अलग रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से अलग अलग आउटकम आएंगे, और कौन सही है वो टाइम ही बताएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कैरोली टैकक्स, वो आर्मी में थे और गोल्ड मेडलिस्ट थे। एक एक्सीडेंटली बम फटा और उनका राइट हैंड चला गया, जिससे वो शूट करके गोल्ड मेडल जीतते थे। अब इस सिचुएशन में बहुत से लोगों का आउटकम बहुत अलग होता है, लेकिन इनका आउटकम क्या था पता है आपको? ये रोए, गिड़गिड़ाए, सब कुछ किए, बट अल्टीमेटली ये फैसले पे आए कि मैं राइट हैंड तो यूज नहीं कर सकता, पर लेफ्ट हैंड तो यूज कर सकता हूं। और उन्होंने पूरा जान लगा दिया लेफ्ट हैंड में, तब तक जब तक कि वो गोल्ड मेडल लेफ्ट हैंड से नहीं जीते, और वो आज तक उनका कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया। वो हिस्ट्री के जाने माने बंदे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लेफ्ट हैंड से जीता। अब इस सिचुएशन में बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से लोग उल्टे पलटे ख्याल में आ जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं, पर वो हैं जो उन्होंने गिव अप नहीं किया। इसलिए कुछ कह नहीं सकते। ऑलवेज रिएक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो आप समझे, और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, और मैंने लिखे भी हैं ताकि मैं भूलूं नहीं। एक टाइम था जब लोग कांपते थे, लोग बीमार पड़ रहे थे। बहुत सारे लोग एक गांव में बीमार पड़ रहे थे। कई लोग बोल रहे थे माता आ गई है, भगवान गुस्सा हो गए हैं, और कुछ हो नहीं सकता इसका, अंधविश्वास, स्पिरिचुअल, और बहुत से अलग अलग रिएक्शन दिए गए। कोई दूर चले गए, कोई भाग गए, कोई डर गए। पर उनमें से कोई थे जो बिना डरे सही सुझाव निकाल के, अंधविश्वास और उल्टा पुल्टा ना सोच के सही सुझाव निकाल के पता लगाया कि ये अंधविश्वास है और ये एक्चुअली में एक वायरस है, स्मॉल पॉक्स वायरस, जो बीमारी फैला रहा है। और वो बिना डरे उन्होंने पेशेंट्स का ब्लड निकाला, ये किया, वो किया, एक्सपेरिमेंट किया, रिस्क भी लिया, और अल्टीमेटली क्योर निकाला, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गया। एंड दिस इज ओनली बिकॉज उन्होंने गिव अप नहीं किया। सही, जो मैंने कहा S प्लस R, सही रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सही रिस्पॉन्स। बहुत से लोग रिस्पॉन्स देते हैं, और रिस्पॉन्स कौन सा सही है वो टाइम बताता है, जैसे मैंने कहा था आपको। तो यहां पे इनका रिस्पॉन्स सही था, इन्होंने सही कंक्लूड किया कि ये वायरस है, और स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया बिना डरे। दिस इज कॉल्ड नेवर गिव अप एटीट्यूड विद द राइट एटीट्यूड। और हमारे इंडिया में तो चींटी की कहानी कही जाती है कि एक चींटी बहुत बार चढ़ी, चढ़ नहीं पाई, पर जब 100वीं बार ट्राई किया उसने, वो चढ़ गई। क्योंकि इसमें भी एक कैच है, जो उसने 99 टाइम्स ट्राई किया था ऊपर चढ़ने को, वो भी एक डॉट्स को कनेक्ट कर रहा है, जिससे उसकी प्रैक्टिस हुई और वो इंप्रूव होती चली गई, जिसकी वजह से वो इंप्रूवमेंट उसके बॉडी में, प्रैक्टिस में, हर चीज में आता गया, जिसकी वजह से वो 100वीं बार में कर पाई। तो जो ये 99 में वो फेल हुई है, वो वेस्ट नहीं गया। पर बहुत से लोग सोचते 99 नंबर किया है तो होगा ही नहीं, तो गिव अप कर जाते, बोलते हैं ये अपने बस का नहीं है, गिव अप करके निकल जाते। बट उनको पता नहीं जो उसने 99 टाइम्स चींटी ने ट्राई किया उसका कितने फायदे हैं, जो फेल हुई उसके कितने फायदे हैं, और जो प्रैक्टिस किया उसके कितने फायदे हैं। सो दिस इज व्हाट दिस कॉल्ड। और मेरा फेवरेट एग्जांपल जो आज लेटेस्ट है और वर्ल्ड नोन है, एक टाइम था जब रॉजर फेडरर को कोई हरा नहीं पाता था। टेनिस की बात कर रहा हूं मैं। सब लोग को लगातार हराते गए और ग्रैंड स्लैम जीतते गए। कई लोग कोशिश किए, नहीं हरा पाए, गिव अप कर गए, नहीं कर पाए। पर उनमें से कोई थे जिन्होंने बोला मैं इनको जरूर हराऊंगा और लगातार हराऊंगा। एंड गेस व्हाट, वो कौन है? नोवाक जोकोविक। वो आज इतने टाइटल जीत चुके हैं कि जो रॉजर फेडरर भी नहीं जीते थे। एक टाइम पे वो टॉप पे थे, पर रॉजर फेडरर भी पीछे हो गए हैं। रॉजर फेडरर 20 के करीब जीते और नोवाक आज 24 पे हैं, और 24 सिर्फ रॉजर फेडरर को बीट नहीं करता। इतिहास में, पूरे इतिहास टेनिस में, जब से टेनिस खेला गया है, लड़की लड़का किसी को भी मिला के, लड़कियों में भी किसी ने 24 ग्रैंड स्लैम नहीं जीता है। मार्गरेट करके थी जिन्होंने 23 जीता, बट वो भी पिछड़ गई हैं, और अभी भी वो और जीत सकते हैं। तो वो हार नहीं माने, नेवर गिव अप किए, प्रैक्टिस करते गए, जो भी प्रॉब्लम से सॉल्व करते गए, कोचिंग करते गए, और अनबिलीवेबल, इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल किया उन्होंने। आज उनको लोग भगवान मानते हैं।
सो गाइस, ये सब क्या एग्जांपल देता है कि नेवर गिव अप, S प्लस R इज इक्वल टू आउटकम। हर बंदे का रिस्पॉन्स मैटर करता है और सही रिस्पॉन्स इज द मस्ट। ये जो मैंने 4 एग्जांपल्स दिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट इन चारों का एक चीज कॉमन था कि सही रिस्पॉन्स, नेवर गिव अप एटीट्यूड। चाहे 99 बार हो, 200 बार हो, 1000 बार हो, मैं करता रहूंगा। शुरू क्यों किया था मैंने शुरू किया था हराने के लिए। ये दोनों का, ये चारों का ये 2 पॉइंट कॉमन है जिसकी वजह से ये टॉप पे हैं। और रिमेनिंग जो फेल हुए हैं उनका यही पॉइंट का प्रॉब्लम है कि वो गिव अप कर गए। आउटकम अलग था जिसकी वजह से आउटकम बहुत रिजल्ट बहुत, सॉरी, रिस्पॉन्स अलग था जिसकी वजह से आउटकम अलग था, एंड वो लोग नहीं कर पाए। सो गाइस, ये हमें बहुत श्योरली बताता है, ये इतनी सही स्टोरी है। एडिसन जी की बिल्डिंग में आग लग गई, लोगों ने बोला, और उनका इतना एक्सपेरिमेंट चल रहा था, करीबन 1000-2000 उन्होंने ट्राई किया बल्ब का आविष्कार करने को, बट वो नहीं कर पा रहे थे। क्लोज थे बट नहीं कर पा रहे थे। 1000-2000 कितनी बार प्रैक्टिस किए, फेल हो गए। बीच में पूरे उनके जितने भी सामान थे एक्सपेरिमेंट के, वो जल गए। मतलब बहुत सारी बिल्डिंगों में उनके सामान थे, वो जल गए। एंड यू नो व्हाट, उसके बाद भी लोग गिव अप कर जाते हैं, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बेटे को बोला मैं फिर से शुरू करूंगा। और इस वजह से आज हम लोग जो ये ट्यूबलाइट बल्ब में जी रहे हैं ना, ये सब उनकी बदौलत है। हम रोशनी में रह रहे हैं उनकी बदौलत। सब कुछ जलने के बाद भी उनका पागलपन, उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड और सही रिस्पांस ने बल्ब जैसे चीज का आविष्कार कराया जिसका पूरा दुनिया लुत्फ उठा रहा है। नेवर गिव अप एटीट्यूड इसे कहते हैं कि पूरा खत्म होने के बाद भी 90% लोग सुसाइडल थॉट्स पे आ जाते हैं, दारू पीने पे और गलत शलत चीज में चले जाते हैं और गिव अप कर बैठते हैं। बट कुछ लोग हैं, ये लोग इंक्लूडिंग एडिसन जी, जो लेजेंड्स बन जाते हैं सिर्फ अपने रिस्पॉन्स और नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से। सो गाइस, ये हमारी सीख है कि कभी गिव अप मत करिए। इन लोगों को एग्जांपल दीजिए। अगर आपको कभी भी ऐसा हो, इनके बारे में सोचिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और कभी फेलियर होता है तो उसको भी पॉजिटिव लीजिए, रेजिस्टेंस होता है उसको भी पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि जो 99 टाइम्स का मैंने एग्जांपल आपको दिया चींटी का, वो भी डॉट्स को कनेक्ट कर रही है और आपको इंप्रूव कर रही है। जोकोविच भी हारते गए रॉजर फेडरर से, पर वो जो हारे, दैट वाज नॉट फॉर, वो बेकार नहीं किया, उससे उनका इंटरनल डेवलपमेंट हो रहा था, ब्रेन का, फिजिकल का, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इंप्रूव करते करते एक टाइम आया जब वो हराने लगे। सो फेलियर्स, रिजेक्शन को कभी नेगेटिवली नहीं लेना है, दैट्स अ पार्ट एंड गुड थिंग। सो दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए, उसके साथ ऑल नोटिफिकेशन दबाइए। कोई डाउट है या कोई वीडियो का पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं बनाने को, वो भी आप बताइए, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं बनाएंगे। आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करिए। दैट्स इट, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ। जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।